हेलो गाइस, स्वागत है आपका वेल्डी ट्रेडिंग के नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे कि पूरे वीक हमारे साथ क्या हुआ, कितने हम प्रॉफिट में हैं, कितने लॉस में हैं और हमने क्या क्या गलती करी। क्यों अमीर भाई? बिल्कुल गाइस, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस किस तरीके से हमने प्रॉफिट और लॉस किया और क्या गलतियां थी। तो ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो लोग गलतियां करने वाले हैं आगे जो हमने की है, वो हो सकता है आप रुक जाएं उन गलतियों से, ठीक है। या जो हमने प्रॉफिट बनाए वो कैसे बनाए हैं, या जो हमने रूल डिसिप्लिन हम इस वीक चले या नहीं चले, हमने क्या किया क्या नहीं किया, पूरी वीडियो में जरूर अच्छे से देखना गाइस और नोटिस करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अमीर। हाँ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं गाइस। सबसे पहले हमने पिछले वीक जो हमने क्लोज किया था वो 7 तारीख था, ठीक है। इस तारीख की छुट्टी थी। फिर हमने शुरुआत की इस वीक की 10 तारीख से। तो पहले 10, 11, 12, 13 आप 3 दिन को देख रहे होगे। इन 3 दिन तो हमें लॉस हुआ है और एक ही दिन प्रॉफिट हुआ है। 4 दिन का ट्रेडिंग सेशन था, क्योंकि इस वीक में एक छुट्टी भी थी। मंडे से फिर शुरुआत करेंगे, लेकिन 3 दिन लॉस हुआ, एक ही दिन प्रॉफिट हुआ। तो नो डाउट कि ये वीक हमारा बेस्ट तो नहीं गया है, मतलब बेस्ट क्या, अच्छा भी नहीं गया, ठीक है, क्योंकि 3 दिन लॉस ही हो गया है, ठीक है। तो लॉस जब 3 दिन हुआ तो देख लेते हैं कि एनालाइज कर लेते हैं कि क्या गलती थी, क्या प्रॉफिट किया, क्या लॉस। सबसे पहला दिन जो था मंडे, उसमें हमें अराउंड प्रॉफिट हुआ था 42,000 का प्रॉफिट है गाइज, ये रहा। और इसके अंदर जो 1500 चार्ज लगने के बाद अराउंड ये 41,000 आया था, ठीक है। तो इसमें इस दिन हमने 2 ट्रेड लिए थे, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। पहले ट्रेड में 46,000 का प्रॉफिट था, इवनिंग में 4,000 का नुकसान करने के बाद ये 42,000 हमने बुक किया था, तो 41,000 अराउंड आए थे। लेकिन उस दिन एक और चीज़ ये रही कि हमें ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा जल्दी बुक कर लिया था प्रॉफिट, क्योंकि वो जो ट्रेड लिया हुआ था बहुत बेहतरीन था, ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा था और थोड़ा जल्दी बुक किया, क्योंकि उसमें हमें 80 से 90,000 तक का भी प्रॉफिट हो सकता था। हाँ, हमने जैसे कि मुझे बहुत अच्छे से याद है 485 पे मारी थी हमने, ऐसे लगा दिया था 510 का, ठीक है। 510 का ऐसे लगाया, 485 पे मारी और हमने बुक कर लिया था उसे 415 पे, बिल्कुल। बट वो और ज़्यादा हम अगर उसमें पेशेंस दिखाते, लॉस हमने जो भी 20,000 का रखा 1/2 तक तो हमने बुक करा, बट अगर हम और ज़्यादा पेशेंस दिखाते, हमने एक अच्छा सा ट्रेंड पकड़ लिया था, तो अराउंड मेरे हिसाब से 80,000 तक उसमें इस ट्रेड में इजीली बुक होता, क्योंकि वो 350 तक गई थी सीधे। फिर वो सीधे 350 तक गई थी। तो वही हम थोड़ा जल्दी से कर दिया था। फिर हमने दोबारा भी ट्रेड नहीं ली, ऊपर वो दोबारा से आई थी मार्केट और एक हमारा व्यू एक सही जा रहा था। वही है कि जिस दिन प्रॉफिट चले जाता है उमीर भाई, आ जाता है, उस दिन व्यू और अच्छे हो जाने लगते हैं। बट हमने एक 1/2 के रेशियो पे बुक करा, बट हमें जैसे हमने पहले पिछले वीक 1/4 में करा था बुक, वो नहीं कर पाए, है ना, जिसकी वजह से हमने आगे चल के वो ट्रेड नहीं, बाकी दिन देखते हैं वो ऐसी ट्रेड नहीं मिली। बट हाँ, ठीक गया था वो दिन। हाँ, जैसा भी है वो देखो 1:4 नहीं मिल पाया, बट एटलीस्ट हमने 1:2 तो जरूर बुक किया, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है हमारे रूल के हिसाब से, ठीक है। और उस दिन नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे हमारे 10, ठीक है, 10 ऑर्डर्स थे उस दिन। और 11 तारीख को हमें लॉस हुआ, वो हुआ 21,000 का। अच्छी बात ये रही कि 25,000 की मैक्स लिमिट है एक दिन की हमारी, 21,000 से हमने क्लोज कर दिया उस दिन को, और 792 के चार्ज लग के आया है हमारा 22,000 के आसपास। वही हमने 25,000 लिमिट को भी टच नहीं होने दिया अपने। हाँ, इस दिन का जो सेटअप था 400 पॉइंट गैप अप खुला था मार्केट, और रेड कैंडल के साथ शुरुआत हुआ था, तो कॉल को शॉट मारा गया था, लेकिन उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया था, इस वजह से 21,000 का लॉस हुआ, ठीक है। नॉर्मल सा सेटअप था, उस पर लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वही जो हम सेटअप में करते हैं थोड़ा सा। और एक और मुझे याद है कि उस दिन अगर आप व्लॉग में जाके चेक करो, तो हमने जब बनाई थी पोजीशन, थोड़ा सा हम लेट हो गए थे, जब तक एक बड़ी रेड बन चुकी थी। हाँ, बहुत ज़्यादा वो 2 रेट पे लगा था उसका प्राइस, ठीक है। जहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, वहाँ पे हमने ट्रेड वो वाली मारी थी। फिर उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा रिकवर भी करा और रिकवर किया बहुत अच्छा, और हमने अपना लॉस बुक कर लिया बहुत ही जल्दी, ठीक है, इसलिए 21,000 है, और हमने पॉजिटिव चला गया था। हाँ, और एफर्ट भी नहीं डाले, वरना ओमी भाई मुझे तो लगता है और लॉस हो सकता था इस दिन। कोई एफर्ट नहीं, बात ये ना, देखो, तो इस रूल ने हमें बहुत बचाया उस दिन। तो रूल है कि दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड एक ही वैसे तो लेनी है हमें, मैक्स कभी दिख जाए, कोई दिख जाए तो मैक्स, ठीक है। बट इस रूल ने बचाया हमें। हाँ, तो 21,000 का हमने लॉस बुक किया, कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे हमारे सिर्फ 2, ठीक है। अभी 12 तारीख आ गई है, इस दिन भी हमें लॉस हुआ अराउंड 19,582, 20,000 रुपये का, जो कि लॉस का जो चार्जेस लग गया 2,000 कुछ ज़्यादा चार्ज लगा इस बार, और 22,000 फिर से इस दिन लॉस हुआ। और इस दिन क्या किया था हमने, 2 पोजीशन शायद ली थी, हाँ 2 नहीं, एक ही लिया था, पोजीशन एक ही ली थी 568 के रेट पर, 580 पर हमारा इसका एसएल गया था। 7,000 का नुकसान होना था इस दिन, क्योंकि पहले ट्रेड में सिर्फ 7,000 का नुकसान हो। उसके बाद हमने एक हैज भी बना दिया था बाद में, ठीक है, उसकी वजह से उसमें एक जगह के नेकेड हो गए 55 लॉट में, और उसमें 13,000 का नुकसान हुआ, क्योंकि उसमें सिर्फ 10 पॉइंट में हमारे 13,000 रुपये चले गए, तो उस तरीके से 20,000 बुक हो गया। तो इस दिन भी मैक्स लिमिट हमारी 25,000 थी, उससे कम ही लॉस है, अच्छी बात यह है।
और ये हमारा एक रूल है कि 25,000 से लॉस ज़्यादा हम बुक नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उससे पहले या उस तक लिमिट खत्म हो जाती है तो उस दिन कोई ट्रेड भी नहीं करना। वैसे तो वन ट्रेड इन प्रॉफिट चाहे 40 का करें चाहे 80 का करें, 100, 1 लाख 2 लाख कितने का भी कोशिश करते हैं कि 20,000 पे कट करने की पोजीशन, बट 20,000 पे जब हम बफर बनाते हैं तो वो ज़्यादा ज़्यादा 25 कई बार हो जाता है। बट इस दिन हमने 19,582 पे ही पोजीशन क्लोज कर दी थी और थोड़े से चार्जेस लगे थे क्योंकि थोड़ा हैजिंग भी करी थी हमने उस दिन। हैजिंग की और उस दिन 22 ऑर्डर्स थे, 22 ऑर्डर्स थे उस दिन, ठीक है गाइस। और इस दिन जो कैपिटल का हमारे लॉस हुआ वो 0.48% गया हमारे कैपिटल का, ठीक है। हाँ, तो 22 ऑर्डर की वजह से थोड़ा चार्ज ज़्यादा थे। वही बात करते हैं एक्सपायरी वाले दिन की। हाँ, 13 तारीख की बात कर लेते हैं। तो 13 तारीख को क्या हुआ था? 13 तारीख को मार्केट वहीं खुली थी। हाँ, मार्केट वहीं खुला, गैप अप गैप डाउन नहीं हुआ। हाँ, और इस दिन सबसे बड़ी गलती थी कि हमने बहुत जल्दी ट्रेड ले ली। सबसे बड़ी गलती एक यही थी इस दिन की, इसलिए रेटिंग भी हमने अपने आप को बहुत कम दी उस दिन की, सिर्फ 4/10 में से। हाँ, ठीक है। और जो कि काफ़ी बड़ी रेटिंग थी। अगर उमेर भाई 10 से 15 मिनट हम रुकते, उमेर भी बोल रहा था, जब हमें लॉस बुक हो चुका था बिल्कुल, हम बैठे हुए थे, तो उमेर बोल रहा था कि यार 10 से 15 मिनट बाद ही जब पहली ग्रीन बनी थी तो उमेर बोल रहा था यहाँ से ऊपर का बहुत अच्छा ट्रेंड बन रहा है। बट हमारा एक लॉस हो चुका था। अगर हम जल्दी उस दिन ट्रेड नहीं लेते, एक जल्दी ट्रेड उमेर जैसे कि रूल बना रखा है ना उमेर भाई, क्या रूल बना रखा है जल्दी ट्रेड कब लेनी है? एटलीस्ट 15 से 20 मिनट बाद। नहीं, जल्दी ट्रेड अच्छा, जल्दी ट्रेड तभी लेनी है, वो मैंने बता रखा है। बहुत जल्दी पहले ही कैंडल में तब एंट्री करनी है। एक सेटअप है, या तो वो 500 पॉइंट से ऊपर खुले या तो 500 पॉइंट से नीचे खुले। और शुरुआत कैसे करनी है? नीचे से ग्रीन कैंडल के साथ शुरुआत हो, ऊपर से रेड कैंडल के साथ, तभी पहली कैंडल में ही एंट्री ले लेनी है। ये सेटअप है हमारा और मैं इस पे ट्रेड लेता ही हूँ। हम लोग ट्रेड लेते ही होते हैं, प्रॉफिट इसमें होते ही हैं, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट बुक किए हैं। हाँ, 1-2 दिन ऐसे हिट होगा, नो डाउट कि हम 10 में से 10 बार सही नहीं हो सकते, कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस पहले कैंडल में सिर्फ तभी एंट्री करनी है, अदरवाइज किसी भी दिन आप एंट्री नहीं कर सकते अगर गैप अप गैप डाउन नहीं हो रहा है। इस दिन गैप अप गैप डाउन कुछ भी नहीं हुआ था, हमने ट्रेड ले ली नीचे की। बाद में हमें थोड़ा सा लगा कि अगर हम शायद 10 से 15 मिनट रुकते तो अच्छा 1 लाख का प्रॉफिट इजीली तरीके से हो सकता था, बहुत इजी होता, बहुत इजीली तरीके से, है ना। बट कोई नहीं, जैसा भी हुआ है ना उमेर भाई। अगली बार से हम ट्राई करेंगे अगले वीक से कि ज़्यादा गैप अप गैप डाउन ना खुले, तो हम जल्दी से ट्रेड नहीं लेंगे 15-20 मिनट तक। 20 मिनट 30 मिनट या पूरा दिन भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लेंगे। वही, जिसमें क्या होगा, चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं प्रॉफिट होने के, क्योंकि ट्रेंड बढ़िया आसानी से पता चल जाता है। और ऐसे लेट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें दर्द भी नहीं होता सीने में उतना ज़्यादा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जल्दी ट्रेड आ जाता है ना, तो ये होता है कि बहुत जल्दी ऐसे लेट होता है, फिर यार ऐसा लगता है कि 10-15 मिनट में चला गया, अभी पूरे दिन में कितनी अच्छी जगह ट्रेड मिल सकती है। बस ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बस फिर उस दिन हाथ बन जाते हैं, फिर नो डाउट हमें ट्रेड बंद करना पड़ता है। और एक डिसिप्लिन भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ, कम से कम हमने डिसिप्लिन तो इस पूरे वीक देखो, पूरे मंथ की बात करो, 15 दिन 13 दिन गुजर चुके हैं, तो हमने पूरे मंथ में देखोगे आप, एक चीज़ देखो, एक बहुत अच्छी चीज़ देखने वाली ये है कि किसी भी दिन देखो, हमारा जो सबसे छोटा प्रॉफिट है वो ये है इस दिन 31,000 का, ठीक है। मतलब नेट तो हमारा 33,000 है। किसी भी दिन हमारा जो लॉस है वो इससे बड़ा नहीं है 33,000 से, जो सबसे छोटा प्रॉफिट हमारा, देख रहे हो। फिर उसके बाद 40 का प्रॉफिट बुक करा था और एक दिन हमने 80,000 किसी भी दिन। और ये देखो हमारे प्रॉफिट जो सबसे छोटा है वही हमारा 33,000 का है। इस दिन तो 81,000 का प्रॉफिट है, इस दिन 42,000 का, इस दिन सबसे छोटा प्रॉफिट 31। तो ये चीज़ जो है ना, हमें थोड़ा सा अलग बनाती है। जो ट्रेडर होते हैं ना, उनको अलग बनाती है, ठीक है। अगर हमें ट्रेडर बहुत प्रो लेवल पे जाना, बहुत अच्छे लेवल पे जाना, तो हमें छोटे लॉसेस ही करने पड़ेंगे और डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा। डिसिप्लिन, एक ट्रेड ले सकते हैं या मैक्सिमम 2, हमारा तो एक ही ट्रेड है, मैक्सिमम 2, दूसरा कब होगा, बहुत ही कम लॉट में। ये इस दिन हुआ था हमसे, एक्सपायरी वाले दिन किया था, नंबर ऑफ ऑर्डर 20 हो गए थे, लेकिन बहुत कम लॉट्स में एक लॉट में ये ट्रेड ली गई थी, ठीक है। तो 1-8, हाँ, उसमें थोड़ा सा हुआ है और कुछ नहीं, तो इसलिए लॉस भी हमारा बिल्कुल लिमिट में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उमेर भाई आई होप अगले वीक हम ये सब गलतियाँ ना करें। जो थोड़ी बहुत गलतियाँ करी हैं उन पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये वीक ज़्यादा अच्छा तो नहीं गया है, पर हाँ बुरा गया है, बुरा मानना पड़ेगा, ठीक है, पर ज़्यादा बुरा भी नहीं गया है। और देखते हैं नेक्स्ट वीक कैसा होगा। आई होप एक अच्छा प्रॉफिट मिले, है ना उमेर भाई। बिल्कुल, इस वीक गाइस बहुत अच्छे से चलने की पूरी कोशिश रहेगी और अच्छे से चलेंगे भी। वही अपने पूरे रिस्क को मेंटेन करके चलेंगे। एक वीक, एक मंथ का जो रहेगा, सॉरी एक दिन का जो रहेगा वो 25,000 में मैक्स लॉस लेंगे। और जो प्रॉफिट रहेगा वो अनलिमिटेड है, वो हमें भी नहीं पता कितना देना, लेकिन मिनिमम 1:2 50,000 तो वो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल भाई। उससे ऊपर हम 80,000 1 लाख कितना भी करें वो ऊपर की बात है, वो पूरे वीक में आपको दिखेगा जरूर, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो। गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो, जो भी आपको करना हो, ठीक है गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।